तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चरल हेरिटेज के टॉप 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि का इतिहास कितने वर्ष पुराना माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10,000 वर्ष। भारत में जो कृषि का इतिहास है वो लगभग 10,000 वर्ष पुराना माना जाता है। महरगढ़ की पाकिस्तान में 7,000 से 8,000 ईसा पूर्व खेती के प्रमाण मिले, इसलिए लगभग 10,000 साल पुराना इतिहास है। अगला क्वेश्चन है, भारत को कृषि का जन्म स्थान क्यों कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कई फसलों का डोमेस्टिकेशन हुआ। भारत में जो कई फसलों को डोमेस्टिकेशन हुआ, जैसे चावल, गन्ना, कपास, तिलहन व दलहन जैसी कई फसलें भारत से उत्पन्न हुई, इसलिए भारत को कृषि का जन्म स्थान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पुराना कृषि ग्रंथ कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि पराशर। इसमें ऋतुओं व कृषि कार्यों का विस्तृत वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कृषि का महत्व किसने बताया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। अर्थशास्त्र में जो कृषि का महत्व था वो कौटिल्य ने बताया। कौटिल्य ने कृषि को राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार बताया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद कृषि वेद कहलाता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में बीज, वर्षा और फसलों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन सिंचाई प्रणाली कौन सी थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, टैंक प्रणाली। दक्षिण भारत में टैंक या तालाब आधारित सिंचाई का प्रयोग सबसे पहले हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता में बैल द्वारा हल चलाने का प्रमाण है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता में हल और नहर सिंचाई के प्रमाण मिले। अगला क्वेश्चन है, कृषि पराशर किस काल का है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। कृषि जो पराशर है वो गुप्त काल का है। यह ग्रंथ 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चावल का उद्गम स्थल कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा घाटी। गंगा घाटी में सबसे पुराने धान के दाने पाए गए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एल्युमिनियम शब्द का प्रयोग कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वेद। यानी एल्युमिनियम शब्द का जो प्रयोग है वो वेद में किया गया है। इसका अर्थ है हल चलाना। अगला क्वेश्चन है, कपास का उद्गम स्थल कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। देसी कपास की प्रजातियां भारत से उत्पन्न हुई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, गन्ने का उद्गम स्थल कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। सैक्किरम ऑफिसियम जो कि गन्ने का बोटेनिकल नेम है, भारत न्यू गिनी क्षेत्र से उत्पन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को पवित्र घास कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चावल। चावल को वेदों में पवित्र अन्न कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंतनगर विश्वविद्यालय। GVPUAT यानी गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति भारत में कब शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1965। HYV यानी हाइब्रिड वेराइटीज PU से गेहूं व चावल का उत्पादन बढ़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन। इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च उपज देने वाली गेहूं की किस्म को किसने विकसित किया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन बोरलॉग।
इन्होंने मैक्सिको में बोनी गेहूं की किस्म विकसित की और इन्हें ही वर्ल्ड का हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को ही कहा जाता है। भारत का जो हरित क्रांति के जनक हैं वो एम एस स्वामीनाथन है और वर्ल्ड के नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति की जनक यानी भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड से दूध की उपलब्धता बढ़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्गीस कुरियन। इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नीली क्रांति किससे जुड़ी है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मछली उत्पादन, मछली पालन और झींगा उत्पादन बढ़ाने का अभियान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तिलहन उत्पादन, जैसे सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहन की पैदावार बढ़ाने का अभियान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बागवानी एवं मधुमक्खी पालन। इसमें फल, सब्जी व शहद उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हरी क्रांति का सबसे ज़्यादा असर किस फसल पर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और धान। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और जौ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, मौर्य काल में कृषि का नियंत्रण कौन करता था? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमात्य। अमात्य यानी राज्य अधिकारी कृषि भूमि व कर व्यवस्था देखते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ऋतु शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेद। वेदों में ऋतु और कृषि कार्यों का संबंध बताया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, दलहन का उद्गम स्थल कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत। मूंग, उड़द, अरहर जैसी दालों का उद्गम भारत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, सबसे प्राचीन बागवानी फसल कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केला। केले की खेती प्राचीन काल से होती आ रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आम यानी मैंगो। आम को फलों का राजा और भारत का राष्ट्रीय फल भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1929। इससे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय कृषि का मुख्य आधार क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मानसून। भारत में जो कृषि है वो लगभग 60% खेती वर्षा पर निर्भर है और भारत में कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे बड़ा कृषि राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। यूपी में सबसे ज़्यादा खेती योग्य भूमि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, फूड फॉर ऑल का नारा किस कार्यक्रम से जुड़ा है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरित क्रांति। हरित क्रांति का उद्देश्य पूरे देश में सभी को अन्न उपलब्ध कराना था। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के एग्रीकल्चरल हेरिटेज सब्जेक्ट के टॉप 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।